हेलो फूडीज़, वेलकम टू मनीषाज फूड कोर्ट। तो जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो हम इसमें अगर अपने हाथों से मिठाई बनाए तो है ना वो अच्छी बात। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिश बताती हूँ जो कि बहुत ही जल्द बनता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, और वो है शाही टुकड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध, 1 कप चीनी, थोड़े से मैंने यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है, और दूध में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर मिला के रख लिया था, थोड़े से इलायची पाउडर, 10 पीसेस ऑफ ब्रेड मैंने लिया है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले ही केसर को दूध में मिला के रख लिया था। तो चलिए आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन में अराउंड 1 कप ऑयल ले लिया है, जिससे कि हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो ब्रेड को सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ ना उसी तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो छन्नी दिखाया था ना, उसको आपको स्ट्रेनर की तरह यूज करनी है, ठीक है। छन्नी को भी आप स्ट्रेनर की तरह यूज कर सकते हैं। मैंने ये बहुत बार किया है, ट्रस्ट मी, स्ट्रेनर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। छन्नी में आप इसे रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे ब्रेड में जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, वो सब जो है छन्नी के नीचे जो हमने थाली रखा है उसमें गिर जाएगा। तो जनरली ये टिश्यू पेपर का काम करेगा। आप चाहें तो इसकी जगह टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेनर भी ले सकते हैं, मगर क्यों अपने पैसे क्यों बर्बाद करने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जिस तरीके से आपको बता रही हूँ ना, आप उसी तरीके से इसे कर लो। आप इसमें ना पकौड़ा वगैरह कुछ भी फ्राई करो और इसमें रख दो, ये जनरली टिश्यू पेपर का काम ही करेगा। तो बस इस तरीके से आपको इसका यूज कर लेनी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ऑयल लिया है ना, उसकी जगह आप चाहे तो वनस्पति या फिर देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। जनरली हलवाई वाले जो होते हैं ना, वो देसी घी करते हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड के पीसेस को फ्राई कर लेने हैं। हर ब्रेड के पीसेस को ना आपको 20 सेकंड में ही निकाल लेना है। 10 सेकंड इस तरफ और 10 सेकंड दूसरी तरफ, ठीक है। उसी तरीके से आपको इसे निकाल लेना है। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, मगर उससे ना शाही का टेस्ट नहीं आएगा यार। शाही टुकड़ा में जो टेस्ट होता है ना, उसे इसे फ्राई करने के बाद ही आता है। और आप चाहे तो देसी घी में फ्राई करके देखो, उससे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता है। चलिए अब आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमारा घी गर्म होता है, हमें ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है। तो ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद आप इसे 40 सेकंड तक अच्छे से रोस्ट कर ले। आप चाहे तो 1 मिनट तक रोस्ट कर सकते हैं इसे, मगर उससे क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा पक जाएगा। तो आपको जो है इसे 30 से 40 सेकंड में निकाल लेना है। एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको हमेशा जितनी देर तक आपका शाही टुकड़ा बनता है, आपको जो गैस का फ्लेम है उसे मीडियम टू लो ही रखना है। आप इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम ना करें, चाहे वो ब्रेड को फ्राई करना हो, या यहाँ शुगर सिरप बनाना हो, या फिर दूध को बॉईल करना हो। कोई भी प्रोसेस में आप फ्लेम को हाई ना करें। तो मैंने यहाँ पे ना मीडियम फ्लेम पे रख के इसमें 3 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर लिया है। तो चीनी ऐड करने के बाद जो है मैंने इसे ऐसे रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें जो है वो अच्छे से उबाल आ जाए और इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर लिया था ना, उसमें ये गर्मा गर्म दूध मैंने ऐड कर लिया है, और इसका जो है एक स्मूथ पेस्ट बनने तक मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आपको जितनी क्वांटिटी दूध लगे उतनी आप ले सकते हैं। तो 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए अराउंड 4 to 5 टेबल मिल्क आपको चाहिए होगी। तो आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम कंस्टर्ड भी बोलते हैं। आप उसे भी यूज कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दूध कितना अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है। तो अभी जो है हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन में 1 कप चीनी लिया है, और 1 कप चीनी में मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है पानी। तो जिस कटोरी में मैंने चीनी को लिया था, उसी कटोरी में मैंने 1.5 कप यहाँ पे पानी को ऐड कर लिया है। तो इसे ना आपको चलाते हुए अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करते हुए आपको इसे 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे बॉईल करते वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है ये। तो उसी वक्त आपको क्या करना है, इसे और 1-2 बार ऐसे चलाते रहना है, और साथ ही में इसे क्लीन करने के लिए ना, जो चीनी में गंदगी होती है थोड़ी बहुत जो दिखता नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करें, उसमें
1 या फिर 2 चम्मच दूध डाल लें। तो मैंने यहाँ पे ना 2 चम्मच दूध को बचा लिया था, तो उसे मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर लिया। थोड़ी देर में ना आप देखोगे जिससे ही ये बॉयल होगा तो जो सारी गंदगी इसमें होगी ये सेपरेट होनी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सेपरेट होनी शुरू हो गई है। आप इसकी जगह लेमन का भी यूज कर सकते हैं, मगर इन दोनों में जो डिफरेंस है ना मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो देखते रहिए। यहाँ पे ना मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, और इलायची पाउडर डालने के बाद आपको इसे मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे ना एक गलती किया था, मैंने चीनी को छानने से पहले ना इलायची पाउडर डाल लिया था। तो आप ना चाशनी को क्लीन करने के बाद ही इसमें इलायची पाउडर डालना, तो उससे क्या होगा ना इलायची का जो फ्लेवर है वो आराम से सिरप में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो मैं ना इस तरीके से इसे निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से आपको निकाल लेने से ऐसे, या फिर आप चाहे तो इसे जो है हमारी चाय छानने वाली जो छन्नी आती है ना उससे भी इस तरीके से निकाल लीजिए। तो ये जो छन्नी से ना निकालना आसान होता है, मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप छन्नी से ही छान लीजिए। तो इसे छानने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरी सारी जो इलायची थी वो भी छीन चुकी है। तो इस स्टेज में आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मैं जिस तरीके से यहाँ पे छान रही हूँ ना, आपको उसी तरीके से इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैंने आपको भी दिखाती हूँ इसमें से कितना ज़्यादा जो है गंदगी निकल चुकी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा इलायची और कूट के इसमें डाल लिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मेन चीज़ बताती हूँ गाइस, दूध से ना नहीं निकलती चाशनी की गंदगी, तो आप ना लेमन का यूज किया करो। मैंने सिर्फ इसी के लिए ना दूध और लेमन को सेपरेटली डाल के आपको दिखाई है। आप ना लेमन का भी यूज करो, उससे ना आप देखोगे यहाँ पे कि लेमन जो है सारी गंदगी कैसे निकाल लेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फूड कलर ऐड कर लिया है। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ना इस जो फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे क्या होगा, जो फूड कलर हमने डाला है ना उससे ब्रेड में ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। तो आप चाहे तो इसे डालें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ी सी चाशनी को ना चेक कर लिया था, क्योंकि हमें इसे मिक्स करते हुए काफ़ी देर हो चुका था। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लो फ्लेम पे ना दूध को बॉईल कर लिया है। तो दूध ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी यहाँ पे हो चुका है। तो उसके बाद आप क्या करें, दूध में ना जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिला के रखा था ना उसे यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो आप क्या करें, जो फ्लेम है उसे एकदम लो कर ले और ऐसे को ना एक अच्छे से स्पैचुला या फिर चम्मच या फिर ऐसे आप मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर ले लो फ्लेम पे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के, ताकि ये जो है कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो जाए और ये एकदम लम्स फ्री हो जाए। आप चाहे तो इसे ना एक ही बारी में डाल सकते हैं, मगर इसे मैं एक बार में डालना आपको प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर बहुत ही ज़्यादा थिक होने लगती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमने केसर रखा था उसे भी डाल दिया है। तो केसर डालने के बाद आप जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लो। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद आपको इसे और 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेना है। उससे क्या होगा, ये थिक भी हो जाएगा और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। और साथ ही बीच में इसमें ना आपको इसे ऐसे चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें ना क्या डाला है, कस्टर्ड पाउडर, तो वो नीचे तो लगेगा ही ना। तो नीचे ना लगने के लिए हमें इसे बीच बीच में से चलाते रहना है। तो ये देखो गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि लेमन डालने के बाद इससे गंदगी निकलेगी, तो ये देखो निकल रही है ना। तो बस आपको यहाँ पे ना दूध की जगह लेमन यूज किया करो, उससे ना एक ही बारी में सारी गंदगी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी जो गंदगी थी उसे निकाल लिया है। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे इसे और एक बार चेक कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे चेक कर लिया है, एकदम परफेक्ट है। आपको इसे कैसे पता चलेगा, जो चाशनी हमारी है ना वो थोड़ी चिपचिपी होगी, एक तार दो तार नहीं, थोड़ी सी चिपचिपी होगी, बस जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है। तो बस उस स्टेज पे आपको इसे बंद कर। तो यहाँ पे हमारा दूध भी हो चुका है, इसे अराउंड और 1-2 मिनट लगेगा पूरी तरह से कुक होने के लिए। तो चलिए अब हम मिठाई की फर्स्ट प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने चाशनी में जो हमने ब्रेड लिया था ना उसे ऐसे डाल लिया है। तो ब्रेड को ना चाशनी में आपको इसे डुबो लेना है और उसके बाद आपको इसे निकाल लेना है।
तो आप चाहे तो इसे चम्मच से भी कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चाशनी हल्का ठंडा होने के बाद यहाँ पे ना मैंने इसे एक एक करके सारी जो हमारी ब्रेड थी ना उसे अच्छे से शुगर सिरप में कोट कर लिया है। तो आपको भी ठीक उसी तरीके से कोट कर लेना है। तो बस इसी तरीके से आपको इसे अच्छे से कोट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ना इसे एक ही बारी में सारा कोट कर लिया है। क्यों एक एक बार कोट करना है यार, एक ही बारी में सारी भी कर लो। तो बस एक ही बारी में इसे मैंने कोट कर लिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो हमारा शाही टुकड़ा होता है ना उसे आपको ना कभी एक लाइन जो करके रखते हैं ना उसे ना उसका जो फ्लेवर है दूध का वो अच्छे से जो है कंबाइन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है ना, शाही टुकड़ा में उसकी ना ब्रेड की 2 या फिर 3 लेयर कर लो आप, जैसे हलवाई करते हैं। तो 2-3 लेयर करने से क्या होगा, ये जो हमारी शाही टुकड़ा है ना वो अच्छे से दूध में जो है कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मेरी जो चाशनी बची थी उसे मैंने यहाँ पे ब्रेड के ऊपर इसे डाल लिया। तो यहाँ पे दूध को बॉईल करते हुए हमें और 2 मिनट हो चुका है। तो दूध जो है ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे आपको इलायची पाउडर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ना आपको एक बात याद रखनी है कि हमने इसमें ना वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। तो इसके लिए इसका जो कलर है वो थोड़ा येलो सा आ रहा है। अगर आप कॉर्नफ्लोर का यूज करोगे ना तो थोड़ा वो व्हाइट सा आएगा, सिर्फ केसर का कलर आएगा। केसर जो है ना वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालो वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए ना मैंने एक चम्मच को इसे डिप कर लिया है। तो चम्मच को डिप करने के बाद आप उसके पीछे जो है एक लाइन खींचो, अगर वो स्ट्रेट लाइन रहती है बिना मिटे तो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप यहाँ पे ब्रेड को ज़रा देख लीजिए, ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बन चुका है। तो चलिए इस टुकड़े को हम शाही टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए ना आप ये जो ब्रेड की लेयर है उसके ऊपर आप एक या फिर 2 जो है बड़ा चम्मच में आपको ये जो दूध का सिरप हमने बनाया था उसे डाल देना है। और उसके ऊपर जो है आपको जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखा था उसे भी डाल देना है। तो आप ना ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालो, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा और दूध डाल दो। उससे क्या होगा, जो ड्राई फ्रूट्स है वो हमारे इक्वली सभी तरफ से होगी। वरना आप अगर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो ना तो आप एक ही बारी में ऊपर से डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो हमारा शाही टुकड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो लग रहा है ना ये कितना बढ़िया। तो चलिए मैं इस शाही टुकड़े को और एक बार टुकड़ा करके आपको दिखाती हूँ 2-3 घंटे रखने के बाद। मगर आपको ना इसे तुरंत नहीं खाना है, आप ना इसे 2-3 घंटे रख लो ताकि जो दूध और ब्रेड है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो मैंने ना इसे एटलीस्ट 3 घंटे तो रखा था, आप चाहे तो इसे 4 घंटे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ना आप ये देखो, ये जो शाही टुकड़ा है ना इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लो एक बार। और यहाँ पे आप देखो जो दूध का है वो जो सिरप वो कैसे ब्रेड की अंदर तक गया है और ब्रेड जो है वो कितना स्मूथ हो चुका है। तो बस इसी तरीके से आपको ये बेहतरीन शाही टुकड़ा जो है बना लेनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देनी है कि आप शाही टुकड़ा कैसे बना। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आए।